Hello everyone. So today we'll continue with our CAT previous year question series, and this will be the LRDI set number 54 from CAT 2019 paper. Now we'll look at the question. Okay. So the question says the Ministry of Home Affairs is analyzing crimes committed by foreigners in different states and union territories of India. All cases refer to the ones registered against foreigners in 2016. The number of cases are classified into three categories: IPC crimes, SLL crimes, and other crimes for nine states as shown in the figure below. ये वाला. These nine states belong to the top 10 states in terms of total number of cases registered. The remaining state is West Bengal, where all the 520 crimes or cases registered were SLL crimes. ठीक है? The table below, which is this one, shows the ranks of the states mentioned above among all states of India in terms of number of cases registered in each of the three categories. So basically, category-wise rank क्या हुआ है? For example, what will be the rank of Delhi in IPC crimes and in SLL crimes and other crimes, etc. ठीक है? The state is given a rank R if for a category of crimes if there are R minus one states having a larger number of cases registered in that category of crimes, obviously. For example, if two states have the same number of cases in a category and exactly three other states have larger number of cases registered in the same category, then both the states are given a rank 4 in that category. The missing ranks in the table are denoted by star. For example, तो इसमें ये कह रहा है कि अगर दो states हैं जिनके same number of crimes है and three other states हैं जिनके ज्यादा crimes है उन दो से, तो उन दोनों की फोर्थ रैंक हो जाएगी एंड इनकी होगी 1 2 3 एंड इन दोनों की फोर्थ रैंक हो जाएगी. ठीक है, ये कह रहा है ये. तो अब पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द रैंक ऑफ केरला इन आईपीसी क्राइम्स कैटेगरी? अब कैसे करेंगे ये? सो बेसिकली विल राइट ऑल द नंबर ऑफ क्राइम्स इन ईच क्या बोलते हैं स्टेट. तो एक इधर एक और हम कॉलम बना लेते हैं. लेट्स कंसीडर दीज एज थ्री कॉलम्स एंड एक हो जाएगा टोटल क्राइम्स. ठीक है, टोटल क्राइम्स. ठीक है, तो दिल्ली में फॉर एग्जांपल अगर हम दिल्ली की बात करें तो आईपीसी क्राइम्स उसमें कितने हैं? यहाँ से अगर देखें अराउंड 63 क्राइम्स हैं उसमें दिल्ली में, रफली रफली अगर देखें तो विल जस्ट राइट द नंबर. ये रैंक का टेबल है बट उसके साइड में हम नंबर भी लिख लेंगे कि कितने क्राइम्स हैं टोटल. ठीक है, इधर 63 है और दिल्ली में उसमें कितने हैं इन एसएलएल क्राइम्स? ये 63 टू कहाँ तक जा रहा है? 63 टू 98 जा रहा है, तो रफली 35 क्राइम्स हैं इन एसएलएल. एंड अदर्स में कितने हैं? ये 98 टू जा रहा है 142 समथिंग, तो अराउंड 42 43 क्राइम्स हैं. तो 42 लेट अस अज्यूम कि 42 क्राइम्स हैं इन अदर कैटेगरी. सिमिलरली गोवा का हम देखते हैं. गोवा का अराउंड 25 क्राइम्स हैं इन आईपीसी. 25. एसएलएल में कितने हैं गोवा में? एसएलएल में अराउंड 35. एक डिस्टिंग्विशिंग लाइन बना देते हैं सब में. थोड़े थोड़े दो दो के उसमें. ठीक है, एंड अदर क्राइम्स में गोवा में कितना है? अदर में है रफली 18 के आसपास. ठीक है, एंड इफ यू टॉक अबाउट टोटल क्राइम्स तो दिल्ली में टोटल कितना हो गया? 63 प्लस 35 प्लस 42 कितना हो गया? ये 63 प्लस 42 कितना हुआ? 65 एंड 40 105 प्लस 35 140 हो गया टोटल क्राइम्स. एंड इसमें कितना हो गया? गोवा में टोटल कितना हुआ? 635 प्लस 25 कितना हुआ? 40 60 60 प्लस 18 78.
गोवा में टोटल 78 हो गया, ठीक है। विल हैव डिस्टिंग्विशेस लाइन हेयर आल्सो। हरियाणा का अगर हम देखें अब, हरियाणा में आईपीसी क्राइम्स कितने हैं? अराउंड 3, ठीक है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट एसएलएल क्राइम्स, एसएलएल क्राइम्स हरियाणा में कितने दिखा रहा है? रफली रफली 25। ये अराउंड कहाँ तक जा रहा है? 30 तक जा रहा है, और 3 से ज्यादा है तो 27 ले लेते हैं, ठीक है। 27, एंड देन फाइनली 30 to 37, देर अराउंड 6 or 7 अदर क्राइम्स। 6 ले लेते हैं, ठीक है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट कर्नाटका, कर्नाटका में वी हैव अराउंड 15 आईपीसी क्राइम्स, देन 15 से लेके 65 तक जा रहा है, तो यानी 50 अराउंड एसएलएल क्राइम्स, एंड देन 65 to 90 जा रहा है रफली, तो 25 दे आर अदर क्राइम्स। तो टोटल कितना हो गया ये? अराउंड ये टोटल 90 तक जा रहा है, तो हमने इसका टोटल हो गया 90। एंड हरियाणा में टोटल कितना है? ये रफली अराउंड 38 तक रफली है टोटल, ठीक है। केरला अगर हम देखें, तो केरला में अराउंड देयर आर 8 आईपीसी क्राइम्स, एंड व्हेन आई टॉक अबाउट एसएलएल तो कितना है? 8 से लेके अराउंड 22 तक, तो 14 वी हैव एसएलएल क्राइम्स, एंड देन 22 से 33 तक, 34 तक 12 दे आर अदर क्राइम्स। एंड टोटल कितना हो गया ये? 34। महाराष्ट्र में दे आर अराउंड 15 आईपीसी क्राइम्स, देन 15 से लेके 50 तक, विच इज अराउंड 35 एसएलएल, 35 एसएलएल क्राइम्स, एंड देन 50 से लेके अराउंड 55 तक दे आर अदर क्राइम्स 5, तो टोटल 55। एंड सिमिलरली फॉर द रेस्ट विल डू जल्दी जल्दी से। पौंडीचेरी में कहाँ कितना दिखा रहा है? पौंडीचेरी में टोटल आईपीसी क्राइम 0 है, ठीक है। इसको एक बार जूम इन करके देख लेते हैं। सो इसमें क्या बोलते हैं, 1 है अराउंड, छोटा सा दिख रहा होगा अगर तुम्हें, बहुत ही कम है आईपीसी क्राइम्स, तो इसको 1 ही लेके चलते हैं, ठीक है। लेट अस अज्यूम 1 आईपीसी क्राइम है। एसएलएल 0 है इसमें, एंड बाकी सारा का सारा अदर क्राइम्स है कहाँ तक? 30 तक, तो 29 अदर क्राइम्स है। टोटल कितना हो गया? 30। तमिलनाडु का हम देखते हैं, अराउंड इसके 2 आईपीसी क्राइम्स हैं, एंड देन 28 तक बाकी 26 उसके एसएलएल क्राइम्स हैं। एंड टोटल कितना है इसका? 28 से लेके 62 तक, विच इज कितना? 34 उसके अदर क्राइम्स हैं, एंड टोटल कितना हो गया? 62। तेलंगाना, इफ यू टॉक अबाउट तेलंगाना, वी हैव अराउंड 3 आईपीसी क्राइम्स, देन वी हैव टिल 19 which is 16 SLL crimes, and then till around 24 which is around 5 other crimes, तो टोटल 24 है। एंड वेस्ट बंगाल का हमें पता है, ऑल द 520 केसेस वर रजिस्टर्ड वर एसएलएल, तो फिर आईपीसी 0 है, एसएलएल कितना हो गया? 520, एंड अदर क्राइम्स आर ऑल्सो 0। सो वी हैव नोटेड डाउन एवरीथिंग फॉर ऑल द स्टेट्स, एंड ये उनकी रैंक्स गिवन है। तो अब अगर केरला की रैंक बतानी है इन आईपीसी क्राइम्स, वी नो दैट इन केरला दे आर हाउ मेनी? 8 आईपीसी क्राइम्स, ठीक है। ये 520 टोटल है वेस्ट बंगाल में। अगर 8 हैं आईपीसी क्राइम्स, तो 8 से ज्यादा कहाँ कहाँ पे आईपीसी क्राइम्स है? एक तो दिल्ली में 1, एक गोवा में 2,
एक कर्नाटका में, एक महाराष्ट्र में, एंड देन दैट्स इट. सो वी हैव ओनली 4 states where the IPC crimes are more than that of Kerala, which is 8. तो इसकी रैंक क्या हो जाएगी? 5. तो उसका रैंक हो जाएगा 5. We have done the first question. Now coming to the next question. Next question says, in the two states where the highest total number of cases are registered, the ratio of the total number of cases of IPC crimes to the total number in SL crimes is closest to. तो ऐसे दो स्टेट्स जहाँ पे हाईएस्ट टोटल नंबर ऑफ केसेस हैं, द रेशियो ऑफ द टोटल केसेस ऑफ आईपीसी क्राइम्स टू द टोटल नंबर ऑफ एसएलएल क्राइम्स इज क्लोजेस्ट टू. तो पहले ऐसे दो स्टेट्स ढूंढिए जहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस रजिस्टर्ड है. विच आर दोस टू स्टेट्स वेयर द टोटल नंबर ऑफ केसेस आर हाईएस्ट? दोज आर वेस्ट बंगाल एंड दिल्ली. So total number of SLL crimes in these two states is 520 plus 35, which is 555. And total number of IPC crimes is 0 plus 63. 63 हो जाएगा ये. So ratio क्या हो जाएगा? 63 divided by 555. Ratio of IPC to SLL is 63 divided by 555, which is अगर 63 into 9 देख करें तो क्या हो जाएगा? 7 2 6 is 36 54, and then 56 567, which is almost close to 555. So which is, this is very much close to 1 by 9. तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 by 9. सेकंड का आंसर है 1 by 9. Now coming to the next question. Which of the following is definitely true about the ranks of states in the other crimes category? तमिलनाडु की रैंक बता रहा है 2. तो इफ वी सी द अदर्स क्राइम कैटेगरी, तमिलनाडु का कितना क्राइम है? 34. The only state having more than 34 is this Delhi, which is having 42. So Tamil Nadu ka rank is 2, which is true. And Pondicherry ka, it's 3 in others crime category. In Pondicherry we have 29. The only other two states are Delhi and Tamil Nadu above it. So this is also true rank wise. So both 1 and 2 are true. तो इसका आंसर क्या हो गया? बी. प्रिटी सिंपल. एक बार तुमने वो टेबल बना लिया उसके बाद तो सारे आंसर्स आ ही जाने हैं. एंड वो टेबल वैसे एग्जाम में बनाने की जरूरत नहीं है, वो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करने के लिए बना रहा था. यू कैन जस्ट लुक एट द डायग्राम एंड जो जो क्वेश्चन में पूछा है. फॉर एग्जाम्पल हमने ये पूरा टेबल बनाया है, उसमें हम ये टोटल भी निकाल रहे हैं, इसमें हम एसएलएल क्राइम्स भी निकाल रहे हैं. जैसे अभी इसमें सिर्फ अदर्स पूछा था, तो तुम यहाँ पे से ग्राफ्स में देखोगे अदर्स में बड़ी ग्राफ्स, बड़ा जो एरिया वो किस किस में, एक तो दिल्ली में है, ठीक है, एंड देन एक तमिलनाडु में, एक गोवा में, एक इधर है और एक इधर है. सो बस ये 5 वैल्यूज निकाल के रैंक कर दो उनको और तुम्हारा आंसर हो जाएगा. यू डोंट हैव टू मेक दिस एंटायर टेबल, ठीक है. नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द सम ऑफ रैंक्स ऑफ दिल्ली इन द 3 कैटेगरीज ऑफ क्राइम्स? ठीक है, तो सम ऑफ रैंक्स निकालना ऑफ दिल्ली. तो व्हेन वी टॉक अबाउट एसएलएल, सॉरी अदर क्राइम्स तो हमने देखा उसका रैंक 1 है. व्हेन वी टॉक अबाउट एसएलएल, तो इट हैज 35. हाउ मेनी स्टेट्स हैव क्राइम्स मोर देन 35? गोवा का 35 के बराबर है, एक कर्नाटका का उससे ऊपर है. सो अगर 35 के बराबर है तो हम उसको तो नहीं गिनेंगे, because if both are 35, both will have the same rank. We'll have to just see who all have more than 35. One is Karnataka, Maharashtra again is 35, and then we have West Bengal standing at 520. तो उसका रैंक यहाँ पे कितना हो जाएगा? थर्ड. एंड थर्ड रैंक विल बी शेयर्ड बाय दिल्ली, गोवा एंड महाराष्ट्र. ठीक है, सबका 35 है. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट आईपीसी क्राइम्स में उसका रैंक कितना है? इधर 25 है, 63 से ज्यादा किसी का है आईपीसी में? नो. इधर भी उसका रैंक कितना है? 1. ठीक है, तो टोटल उसका सम ऑफ रैंक्स कितना हो गया? 1 प्लस 3 प्लस 1, विच इज हाउ मच? 5. तो सम ऑफ रैंक्स ऑफ दिल्ली इज 5.
So pretty simple question. I hope it was clear to everyone. For any further queries, you can reach out to us on the following number or you can reach out to us on WhatsApp or the given email ID. Thank you.